हेलो गाइस, वेलकम टू विक्रांत ट्रेडिंग हब। आई होप सबने आपका अपना वीकेंड एंजॉय किया होगा और करना भी चाहिए। छुट्टी लेने से माइंड को रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। घूम लिया करो, थोड़ा दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ जाया करो ऐसे छुट्टी के दिन। उनको भी अच्छा लगेगा एंड इवन यू विल फील बेटर। मतलब आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है नेक्स्ट डे के लिए। गुड स्टार्ट, अ न्यू बिगनिंग। तो आप सोच सकते हो उन दिनों में, मतलब छुट्टी के दिन की कैसा अगला स्टेप बढ़ाना है किसी चीज़ के ऊपर। सो ये लेना ज़रूरी है। आप लोग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? नहीं करते तो फिर आई थिंक आपको करना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत अच्छा है। मतलब फॉर योर वेलबींग एंड फॉर ट्रेडिंग एज वेल। मतलब दोनों दोनों के लिए बहुत अच्छा है। मैं इसी से कुछ सिमिलर एक सीरीज चालू करने वाला हूँ साइकोलॉजी की। तो आई थिंक आपको वो देखनी चाहिए। बहुत अच्छी सीरीज है। मैं तो मतलब बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आप सबके लिए। तो आपको देखना बनता है। मतलब ज़रूर देखिए, आपकी ये लाइफ, ट्रेडिंग लाइफ बदल देगी। नॉट ओनली ट्रेडिंग लाइफ पर आपका ओवरऑल जो लाइफ में जो भी चल रहा है, तो इससे बहुत सारी चेंजेस आ जाएगी आप में। बहुत अच्छा है, आप ज़रूर देखना। हर रोज आएगी, मतलब शॉर्ट्स वीडियोस है। 1 मिनट देना है आपको, उससे ज़्यादा कुछ टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये, है ना। आपके अच्छे के लिए आप 1 मिनट तो दे ही सकते हो। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो सबसे पहले मैंने ये डेली टाइम फ्रेम चालू करके रखा है आपके सामने, है ना। तो ये डेली टाइम फ्रेम क्यों? क्योंकि हमेशा डेली टाइम फ्रेम से आपको एनालिसिस करना चाहिए। वीकेंड के बाद का जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे रहता है, मतलब मंडे, तो उसके लिए आप पहले डेली से स्टार्ट करो। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा आवाज, मतलब गला खराब है, तबीयत खराब है इसलिए। ठीक है, सो सॉरी। तो डेली टाइम फ्रेम इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको एक ओवरऑल आपका जो है ट्रेंड, तो उससे बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। सो डेली टाइम फ्रेम से चालू करना चाहिए। फिर उसके नीचे फिर 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, है ना। तो उससे बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। 5 मिनट वो तो इंट्राडे हो गया, पर आपको ये जब समझ में आ जाता है, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे गया, फिर ये क्या हुआ है, ये पैटर्न आपको मैं अभी ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। और ये जो है ना, ये डेट रेंज, ये क्यों मैंने लिखा है वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन जोड़ के दिखाऊंगा। यहाँ से चालू हुआ था, राइट। यहाँ से, यहाँ से ऐसा, ये देखो, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन, और ये यहाँ से मैं जोड़ता हूँ इसको ऐसे। ओके, ये देखो। तो आपको इससे क्या समझ में आता है, ये भी जोड़ता हूँ। पहले मैं दोनों साइड जोड़ लेता हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ से दिस ब्यूटीफुल। मतलब ट्रेंड लाइन आपको अगर समझ में आ गया ना कि कहाँ से कहाँ जोड़ना है, तो आपकी मतलब ट्रेडिंग लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। ये देखो, यहाँ से डन। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ये है अप ट्रेंड, राइट। यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पे पॉज लिया, ब्रेकआउट किया, निकला, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से ऊपर गया पर वापस नीचे आया। पर ये देखो, यहाँ पे
वापस अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, है ना। क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी, इसके ऊपर ही हुआ, नीचे गया था थोड़ा, पर यहाँ से वापस ऊपर आ गया, और यहाँ पे ऐसे फिर यह ब्रेकआउट वापस नीचे आ गया, है ना। पर इस सब में मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने प्लॉट कर ली फिबोनाची। फिबोनाची प्लॉट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? अब ट्रेंड था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट था, राइट। और ये 0.5 लेवल और 0.618, यहाँ से देखो, यहाँ से रिवर्सल आ गया यहाँ तक। पर ये जो गिरा है ना, इतना स्ट्रांगली गिरा था ना कि यहाँ पे सपोर्ट लिया, पर यहाँ से बाउंस बैक इतना नहीं कर पाए। यहाँ तक एक्चुअली करना था उसको, यहाँ तक आना चाहिए था, है ना, रिट्रेसमेंट लेने के लिए, या फिर यहाँ तक तो भी 0.2236 यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से स्टार्टिंग लाइन से यहाँ तक आता तो यहाँ पे डबल टॉप बन जाता, हमको इंडिकेशन मिल जाता, यहाँ से वापस हम शॉर्ट कर देते। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनको मार्केट को नीचे लाना ही था, मार्केट से रहा नहीं गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ से वापस कंटिन्यूएशन में ट्रेंड चला ही गया, यहाँ पे अप ट्रेंड अपना खत्म हो गया था। तो अभी डाउन ट्रेंड, यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, यहाँ से देखो, तो यहाँ से वापस हमने एक ट्रेंड लाइन जो जोड़ी, तो ये देखो, एक मिनट ये निकालता हूँ मैं। हाँ, तो यहाँ से ये भी निकाल देता हूँ, मैं बताता हूँ मैंने क्यों प्लॉट किया था वो। यहाँ से देखो, यहाँ से डैश, यहाँ पे ऐसा ये तोड़ने की कोशिश की, ऊपर जाने की, पर नहीं हो पाया, वापस नीचे। ये अपना बेस लाइन था यहाँ पे, राइट। ये देखो मैंने लाइन मार्क कर दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से वापस ऊपर निकल गया, एंड अगेन इट केम टिल हियर, और इसको ब्रेक कर दिया फाइनली, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ से नीचे आया। यहाँ पे आप अभी सपोर्ट देखने जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ के ये देखो, यहाँ पे बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ था, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, पर काफी सारे कैंडल्स थी, है ना। तो ये मेजर हमारा यहाँ पे ये इलेक्शन लोकसभा रिजल्ट्स थे उस दिन की कैंडल है। तो यहाँ से ये नीचे गया, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था, ये और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था बाइंग का, क्योंकि यहाँ से बाइंग चालू हुई थी स्ट्रेट अवे टिल हियर, है ना। यहाँ पे पॉज लिया है, गेस यहाँ पे छोटा आया था, पर यहाँ से ही नीचे गिर गया था। तो ये लेवल और ये लेवल, ये वाला, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे काफी टाइम स्पेंड किया था। तो ये जोन में यहाँ से देखो, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, और हमारा ये कैंडल ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी अराउंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा आपको, अराउंड यहाँ पे 557 पॉइंट्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ था। तो यहाँ पे ब्रेक किया, वापस नीचे आया, इसी लेवल पे आया। कौन से लेवल पे? जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हुआ था, है ना, आपको दिख रहा होगा। ये देखो, मैं ऊपर शिफ्ट करता हूँ, ये जो लाइन है यहाँ पे ही, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, यहाँ से गैप अप खुला था, राइट। तो यहाँ तक आया, रीटेस्ट किया, अगेन वहां से अप ट्रेंड में चालू। अभी ये मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो पहले तो मैं आपको डेट रेंज दिखाता हूँ, वो मैंने ड्रॉ क्यों किया था, है ना। कहाँ गया? इसमें ही है शायद, इसमें आई डोंट थिंक सो, इसमें भी है डेट रेंज, इसमें भी नहीं, इसी में ही है, हाँ। ये देखो, ये यहाँ से क्यों ड्रॉ किया था, यहाँ से अप ट्रेंड हुआ था चालू, कहाँ तक हुआ? यहाँ तक हुआ, राइट।
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 53 डेज लगे अप ट्रेंड को, है ना। कितना परसेंट जाने को, यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करें तो अराउंड 10% गया था मार्केट, है ना। 2400 पॉइंट की रैली की थी, 2350। तो कितना टाइम में किया, 53 डेज। और यहाँ से मैं अगर काउंट करूँ कि सेम पॉइंट पे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 38 डेज, सिर्फ 38 डेज, है ना। तो अप ट्रेंड जाता है ना तो ज्यादा टाइम लेता है। बुल मार्केट बहुत स्लो जाता है, पर जब रेड होता है तो बहुत तेजी से गिरता है। अब ये मैंने क्यों बताया, मैं आपको समझाता हूँ। हमने जहाँ यहाँ से जो फिबोनाची प्लॉट किया था, अब टाइम आ गया है डाउन ट्रेंड का प्लॉट करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक मैंने, है ना, हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.5 लेवल को टच कर दिया, राइट। 0.5 लेवल और ये लेवल 0.618। आपको अभी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की। कौन सी, सेलिंग साइड। पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरा झोंक डालो आपका कैपिटल, नहीं। यहाँ पे एक भी कैंडल यहाँ पे, अभी यहाँ पे और आगे आएगा, ऊपर अगर आएगा मार्केट तो यहाँ पे कंसोलिडेट तो होगा, राइट। यहाँ पे मतलब वन शॉट में पूरा यहाँ तक टच करेगा इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी 667 पे है, मतलब 650 से यहाँ पे ये है अराउंड 125, राइट। 125 से लेके 227 तक, ये दोनों इम्पोर्टेंट लेवल्स है। यहाँ ये भी है, 0.5 भी है। ये एरिया पूरा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। यहाँ से बहुत सारे डिसीजंस होने वाले हैं। आप इतना ये ध्यान में रखो, ये जो एरिया है ये 400-500 पॉइंट का, यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। क्या हम कंटिन्यू करेंगे ऊपर, या हमको यहाँ से रिट्रेसमेंट होने वाला है। ये बस रिट्रेसमेंट के लिए ऊपर आए थे और यहाँ से रिटर्न नीचे हो जाएगा मार्केट, वो हमको नहीं पता है। तो आप ये लेवल, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे इस पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये 0.618 के ऊपर अगर डेली कैंडल एक दो दिन की सस्टेन कर रही है, मतलब ब्रेकआउट देके 2 से 3 दिन सस्टेन कर दी ना, तो आप समझ जाओ कि ये ऊपर जाएगा, पक्का ऊपर जाएगा। और ये यहाँ तक टच करेगा, फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक डबल टॉप फॉर्मेशन भी हो सकता है ना, चांसेस है। क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट दिखेगा, यहाँ पे भी आएगा ना तो इम्पैक्ट दिखेगा। पर बोल नहीं सकते, आजकल मार्केट में कंडीशन बहुत खराब है। टेक्निकल्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ फॉलो नहीं कर रहा है मार्केट, बस अपनी इसमें है। वॉल्यूम कम हो गया है, उसकी वजह से डेली एक्सपायरीज बंद हो गई है ना, तो मे बी, तो शायद बैंक निफ्टी भी चालू कर दे कुछ दिनों में। आई थिंक हो जानी चाहिए, जैसे मैंने सेंसेक्स का बोला था कि ट्यूसडे को शिफ्ट हो जाएगी, तो आई थिंक बैंक निफ्टी उसका भी हो जाएगा कुछ दिनों में, आई थिंक सो। पता नहीं, अभी देखते हैं, आगे जाके पता चलेगा। मुझे बस सुनने में आया था कि बैंक निफ्टी चालू करेंगे। ठीक है। सो अभी जाते हैं लेवल्स, है ना। मैं आपको लेवल्स दिखा देता हूँ कि आपको कैसे प्ले अराउंड करना है। फिबोनाची तो आप लोगों ने सब समझ लिया कि मैंने क्यों आपको डेट रेंज भी क्यों दिखाई थी, है ना। ये अभी मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ। यहाँ पे
आपको ये लेवल्स 770 का ये है, राइट। ये मैं ऐसे डैश डैश लाइन कर देता हूँ। उसके बाद 7, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा पास में, ओके। यहाँ से एक बार सेलिंग आ चुकी है, इसलिए ये एक लेवल, ये और ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको आने वाले दिनों में। तो ये इसे मत मिस करना। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, प्लीज ग्रैब इट गाइस, प्लीज ग्रैब इट। ये क्या है ना, बार बार नहीं मिलता ऐसे मौके, तो आपको ये जरूर ले लेना चाहिए, है ना। ये है 536 501, है ना। ये यहाँ पे मैं छोटे कर देता हूँ थोड़ी लाइंस। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट हमको ये है दिस 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 एरिया, राइट। ये भी इतना कुछ ये नहीं है। ये क्या है ना, ये साइकोलॉजी लेवल के पास आ रहा है 25,000, राइट। तो इसके लिए मैंने बस ज़्यादा हाईलाइट किया है उसको। एंड दिस 366 यहाँ पे, एंड 330, ओके। दिस विल बी आर बाइंग एरिया। मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, है ना। तो ये हमारा बाइंग एरिया रहेगा। कल अगर मार्केट कहीं भी खुलता है, यहाँ पे खुले, यहाँ पे नीचे, तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी थी, तो एक भी बार नीचे नहीं आया मार्केट। सो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर इसको तोड़ के नीचे अगर गया, तो यहाँ पे बाइंग होगी, है ना। यहाँ से बाइंग होगी, यहाँ पे आपको बाइंग का एक ट्रेड मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है, यहाँ से भी मिल सकता है। सेलिंग में क्यों मत बैठो, क्योंकि अभी अप ट्रेंड में है फिलहाल, है ना। मैंने इसमें भी बोला था, टेलीग्राम पे अपडेट दिया था कि 330 के ऊपर एक बार सस्टेन कर ली कैंडल डेली टाइम फ्रेम में, तो ट्रेंड पूरा चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी चेंज हुआ था 330, या मैंने कौन सी लेवल बोली थी, आई गेस, एक मिनट बताता हूँ। ये वाली लेवल, राइट, 330 बराबर, 360, और ये जो है ना, यहाँ पे बाइंग जरूर करना, यहाँ पे बाइंग ही होगी। अगर यहाँ से ही रिट्रेस किया, तो अगर डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, तो आप समझ जाओ कि मैंने जो बोला था शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, वो यहाँ से प्रॉपर मिलेगी आपको। तो यहाँ पे बीच में मत शॉर्ट कर देना, ये हमारा बस इंट्राडे ट्रेड है, तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको ये सब फॉलो करना है, एंड ठीक है। ये तो बन गए लेवल्स, आप इस लेवल्स को फॉलो करो, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, एंड फोकस ऑन योर लर्निंग। आगे और लर्निंग वीडियोस आएगी। आई होप आप सेंसेक्स की स्ट्रैटेजी जो मैंने पोस्ट की है, वो ध्यान से देख रहे हो, और उससे बहुत कुछ सीखने मिले होगा, है ना। मुझे आए हैं मेल्स काफ़ी सारे, उन्हें मैं रिप्लाई भी कर चुका हूँ कि कैसे एसएल होने के बाद 3x प्रीमियम कैसे जाएगा। दे आर रियली प्रैक्टिसिंग इट वेरी वेल, बैक टेस्ट अच्छे से किया है। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। लाइक आई ऑलवेज से, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखो, उनके पहले और उनके बाद में, कोई नहीं। बहुत आगे जाना है गाइस, साथ में रहना, ठीक है। चलो, बाय।